नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, पशु प्रचार भर्ती भर्ती में जो कुछ भी चल रहा है, उसके लिए यूट्यूब चैनल वालों ने अपने व्यूज के चक्कर में सभी छात्रों को कंफ्यूज करके रखा है कि इसमें आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चल रहा है। कोई अपने हिसाब से कुछ बता देता है, कोई कुछ देता है। दोस्तों, उनके चक्कर में, उनके व्यूज के चक्कर में आप लोग भी फंस जाते हैं और आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। आगे राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनकी तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ भी चल रहा है, मैं आपको विद प्रूफ स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। आप, हो सकता है आपके जो सोच रहे हैं उसके वो खिलाफ हो, या फिर आप जो सोच रहे हैं वो भी वही निकले। देखिए, मैं आपको इसकी जो भी जानकारी दूंगा विद प्रूफ, सारी ऑथेंटिक जानकारी आप तक दूंगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए सिर्फ व्यूज के चक्कर में ये वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। आपको बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी हमेशा से हम देते आए हैं और ऑफिशियल जानकारी ही आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपको इस वीडियो के अंत तक आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस भर्ती को लेकर। जैसे कि स्टिक क्यों लगाया गया, और स्टे इसमें लगाया गया है तो स्टे में हुआ क्या था, स्टिक क्यों लगा, आगे इसमें क्या संभावना है, ये सारी बातों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। जैसे देखिए, डबल सुनवाई डेट, बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसमें सुनवाई की जो डेटें हैं उसमें दो दो डेट कैसे मिल रही हैं। यानी एक सुनवाई अलग चल रही है और दूसरी सुनवाई अलग चल रही है। इस प्रकार देखिए, डबल डेट का क्या चक्कर है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। सुनवाई में अब तक क्या हुआ था, सुनवाई में स्टे के कारण क्या रहे, और आगे इसमें क्या संभावनाएं हैं, ये भी आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। फैसले का फायदा किसको मिलेगा, केवल याचिकाकर्ताओं को? क्या जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं, क्या उनको ही इसका फायदा मिलेगा, या फिर सभी स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा? आगे है स्टे क्यों, और आगे क्या करें ताकि फायदा सभी को मिले। ये किसकी जानकारी मिलेगी आपको? एक ये मतलब ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो डबल डेट सुनवाई क्या है। दोस्तों देखिए, पशु प्रचार भर्ती में कोर्ट में डबल डेट सुनवाई चल रही है, उसका कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो आपको मैं प्रूफ के साथ में बताऊंगा ये डबल डेट सुनवाई का कन्फ्यूजन क्या है। देखिए, इस भर्ती में दो केस की चल रहे हैं, यानी दोनों केस बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई भी अलग अलग जज कर रहे हैं, और अ, उनके वकील भी अलग अलग हैं। देखिए, एक केस हुआ था, केस नंबर 8701, जो कि इसकी पहली सुनवाई 28 अप्रैल को की गई थी। इनके जो वकील थे वो थे वकील हरेंद्र नील जी इनके वकील थे, जिनकी अगली सुनवाई की डेट मिली है दोस्तों 26 अप्रैल 2025 को। 26 अप्रैल, 26 अप्रैल नहीं दोस्तों, ये 26 मई है। 28 अप्रैल को इसकी पहली सुनवाई हुई थी, और 26 मई को इसकी अगली सुनवाई होगी। इसमें दोस्तों फैसला कोर्ट ने क्या दिया था, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का स्टे वगैरह नहीं लगाया गया था। इसमें कोर्ट का फैसला था कि बोर्ड को अगली सुनवाई में जवाब देने होंगे। बोर्ड से इन्होंने जवाब मांगे थे, वो जवाब बोर्ड को अगली सुनवाई जो 26 मई को होगी उसमें बोर्ड को ये जवाब देने होंगे। दोस्तों देखिए, इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोर्ट, जो कोर्ट के आदेश होते हैं, ई कोर्ट में आपको ये सारे प्रोसेस मिल जाएगी, आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये ऑफिशियल हैं। देखिए, हाई कोर्ट का है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पर केस नंबर देखें आप, केस नंबर उसमें सर्च करोगे तो इस केस में ये आपको मिल जाएगा 8701, ये केस नंबर है। इसमें दोस्तों देखिए, नेक्स्ट हियरिंग, फर्स्ट हियरिंग तो हो गई इसमें 28 अप्रैल को। अब इसमें देखें
आपको शायद ये साफ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से देखें आप, नेक्स्ट हियरिंग डेट, तो इसमें 26 मई इसमें नेक्स्ट हियरिंग डेट रखी गई है। इसमें सिंगल बेंच पर ये सुनवाई चल रही है और आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट डेट जो सुनवाई इसकी हो चुकी है, इसमें फैसला भी आ गया है, बोर्ड से जवाब मांगे गए हैं, अगली सुनवाई इसकी हो जाएगी 26 मई को। अब देखें केस नंबर 2। केस नंबर 2 दोस्तों, ये दूसरा केस का इसका नंबर है 9768। इसकी सुनवाई 23 मई को हुई थी। वकील इसमें थे सारांश विज। सारांश विज जी ये इनके वकील थे और इसकी अगली सुनवाई होगी 2 जुलाई को। 2 जुलाई 2025 को इसकी अगली सुनवाई होगी। और फैसला देखिए दोस्तों, जो 13 मई को सुनवाई हुई थी, इसमें सुनवाई में जो न्यायाधीश महोदया थी, उनका नाम था रेखा बोराना जी, जिन्होंने कोर्ट में जो ये भर्ती गई थी इसमें स्टे लगाया था। यानी जो ये दूसरी सुनवाई थी, दूसरी केस था, इसमें 9768 नंबर वाला, इसमें स्टे आया था। तो इसकी आगे देख सकते हैं आप, इसमें आपको जूम करके बता देता हूँ, आप इसको कोर्ट की वेबसाइट से भी इसको देख सकते हैं। ये कोर्ट नंबर आप सर्च करोगे वहाँ से ये मिल जाएगा। अगली सुनवाई देखिए इसमें 2 जुलाई 2025, इसमें ये 2 जुलाई 2025 में ये इसकी अगली सुनवाई है। तो देखिए, अब सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर इसमें ये स्टे क्यों लगाया गया, यानी स्टे लगाने के कारण क्या क्या थे। तो दोस्तों देखिए, ये कोर्ट ने जो ऑफिशियल ऑर्डर जारी करते हैं उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। और जो ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया है उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप कोर्ट की वेबसाइट से इन चीज़ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल ऑर्डर थे, शायद आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें क्या है, जो 13 मई को सुनवाई हुई थी उसमें स्टे लगाया गया था। स्टे में कारण क्या थे स्टे लगाने का, तो कोर्ट ने किन कारणों पर स्टे लगाया, देखिए सबसे पहला कारण इसमें रखा गया था हरिंदर नील जी के द्वारा कि नोटिफिकेशन में कोई भी ऐसे सूत्र की चर्चा नहीं की गई थी। नॉर्मलाइजेशन जो किया गया था, नॉर्मलाइजेशन के सूत्र की कोई नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं थी कि हम आगे इस भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे। इस कारण कोर्ट ने सबसे बड़ा जो स्टे का कारण एक ये माना था। दूसरा स्टे का कारण था जो सूत्र होता है, इस भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन का जेड सूत्र अपनाया गया है, जबकि पी सूत्र अपनाया जाना चाहिए था। एक इन्होंने ये बात रखी थी वकील जी ने। एक अगला इन्होंने अपना रखा था कि छात्रों को जितने अंक प्राप्त हुए हैं, मतलब जितने वो एग्जाम में नंबर लेके आए हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके बढ़ाकर नंबर कितने करे गए हैं या फिर घटाकर कितने करे गए हैं, इनके बारे में कोई भी आंकड़े छात्रों को इन्होंने प्रकाशित नहीं किए हैं। यानी छात्रों को रिजल्ट नहीं दिखाया गया है कि इन्होंने कितने अंक प्राप्त किए और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके कितने अंक हो गए। एक ये कारण बताया था। अगला कारण था कट ऑफ मार्क जारी नहीं किए गए, यानी कट ऑफ मार्क जारी नहीं किए गए हैं कि कितना इस भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ मार्क गया है। तो ये 4 ऐसे कारण थे जिनके आधार पर कोर्ट ने स्टे लगाया, और स्टे लगाने का प्रमुख कारण था कि नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं किया गया है। तो स्टे के कारण आपको पता पड़ गया होगा कि स्टे क्यों लगाया था। और कोर्ट का फैसला, अगला देखिए इसमें कोर्ट ने क्या फैसले सुनाए। तो कोर्ट ने इसमें पहले नंबर का फैसला सुनाया था कि इसकी जो सुनवाई होगी अगली, जो 2 जुलाई 2025 को होगी। अगला उसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक अ, दस्तावेजन की जो सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जो 16 मई तक कराई गई थी, उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। यानी आप अपना प्रक्रिया जारी रखें। उन्होंने कहा बोर्ड से कि आप अपनी प्रक्रिया जारी रखें, हम अपनी प्रक्रिया जारी रख रहे हैं, हम अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, और आप जब तक अपने दस्तावेजन करा सकते हैं। तो और अगला कहा गया कि जोनिंग नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने बोर्ड को सख्त आदेश दिए कि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते रहें, परंतु जोनिंग नहीं दें, यानी किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की जोनिंग नहीं दी जाएगी। एक ये कहा। और एक अगला कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड और विभाग
जब अगली सुनवाई होगी 2 जुलाई को, तो अपना जवाब तैयार रखें। यानी जब आपको जवाब देने होंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों नहीं की गई थी नोटिफिकेशन में, और आपने ये किस प्रकार से ये सारी प्रोसेस की है। तो बोर्ड और विभाग को इसका जवाब नेक्स्ट सुनवाई जो 2 जुलाई को होगी उसमें ये देने होंगे। अगला देखें आप, आगे क्या संभावना है। तो दोस्तों इसमें इस भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो देखिए, रिजल्ट दोबारा, क्या रिजल्ट इसका दोबारा आएगा और इसका फायदा किस किस को मिलेगा, क्या याचिकाकर्ताओं को मिलेगा या फिर सभी को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले रिजल्ट दोबारा और इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे जो कोर्ट ने स्टे लगाने का रीज़न देखा था, उसमें ये था कि जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन की कोई बात नहीं की गई थी। तो दोस्तों देखिए, कोर्ट अपना जवाब दे चुका है। अब विभाग और बोर्ड को जवाब देने होंगे। जब 2 तारीख को 2 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, तो कोर्ट में विभाग और बोर्ड द्वारा जवाब प्रस्तुत किए जाएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले वो अपना जवाब में इस बात को रखेंगे कि हमने संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी। दोस्तों आपको भी पता है, इस विज्ञप्ति की बाद में संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित भर्तियां हेतु आगामी समय में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इन भर्तियों में बोर्ड द्वारा परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित कराई जा सकती है। अतः बोर्ड द्वारा जिन भर्तियों में परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित कराई जाएगी, उन भर्तियों में सामान्यकरण, सामान्यकरण का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशनकरण, इसमें कोष्टक में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी कोर्ट को बोर्ड इस चीज़ को दिखाएगा कि हमने नोटिफिकेशंस, जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें हमने ये चीज़ मेंशन की गई थी कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे हम। और देखिए इसमें इन्होंने 10 ऐसी भर्तियां बताई गई थी जिनमें हम आगे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। पहले नंबर पर थी पशु परिचर की भर्ती, अगली थी पर्यवेक्षक की भर्ती, और इस प्रकार इन्होंने 10 भर्तियों का इसमें विवरण दिया था। पर्यवेक्षण छात्रावास वाली हो गई, और ये आप देख सकते हैं ये टोटल 10 भर्तियां ऐसी थी। ये ऑफिशियल वेबसाइट, जो बोर्ड की वेबसाइट है, आप पर संशोधित विज्ञप्ति आपको वहाँ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन इन भर्तियों में किया जाएगा। तो इसका फ़ायदा अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गया कि इसका फ़ायदा किस किस को मिलेगा। यानी कोर्ट ने आगे मान के चलो फैसला दिया कि इस भर्ती प्रक्रिया में जिन जिन्होंने छात्रों ने जो याचिका दायर की है, उनको ही फ़ायदा मिलेगा क्या, या फिर सबको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये प्रक्रिया अगली सुनवाई के बाद में हो सकता है और लंबी जाए। तो जब तक हो सकता है बोर्ड अपनी जोनिंग करा दे। कई भर्तियों में ऐसा हुआ है, राजस्थान में ज़्यादातर भर्तियां ऐसी होती हैं जिनमें जो भर्तियां कोर्ट में जाती हैं। तो राजस्थान में हर भर्ती आजकल कोर्ट में जाने लग गई है, परंतु उसके खिलाफ जाकर विभाग और बोर्ड अपनी जोनिंग करा देते हैं। तो हो सकता है ये जोनिंग जब तक करा दी जाए, उसके बाद में क्या बोर्ड का एक मतलब बोर्ड परंतु कोर्ट का एक नियम है कि कोई भर्ती है, वो उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद में यदि कोई फैसला कोर्ट निकालता है, तो केवल उसका फ़ायदा उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जिन्होंने याचिका लगाई थी। क्योंकि अगर संपूर्ण सभी को फ़ायदा दिया गया, तो रिजल्ट दोबारा से पूरा चेंज होता है, और रिजल्ट पूरा चेंज हुआ तो जिन अभ्यर्थियों की नौकरी लग चुकी है, जो पोस्टिंग कर चुके हैं, फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल बात होती है। यानी एक बार नौकरी लगने के बाद में उनको बहुत मुश्किल से हटाया जाता है। इसलिए क्या होता है, यदि इसका फैसला अगली सुनवाई में फाइनल फैसला आ गया, मान के चलिए अगली सुनवाई में कोर्ट कह दे कि इसका रिजल्ट दोबारा से जारी किया जाएगा, तो दोस्तों अभी संभावना है इसका रिजल्ट दोबारा जारी कर सकते हैं। पूरा रिजल्ट दोबारा से रिवाइज होकर जारी हो सकता है। यदि ये आगे तक चला, यानी ये भर्ती प्रक्रिया लंबी चली, कोर्ट में सुनवाई लंबी चली और कई डेटें आगे और मिली, तो इसका
रिजल्ट दोबारा आने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद में सिर्फ उनको ही फायदा मिलेगा जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। अब दोस्तों देखिए, आपके पास क्या उपाय है कि आपको भी इसका फायदा मिले, आप क्या कर सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, हमारा रिजल्ट दोबारा आना चाहिए, तो वो भी अभी याचिका दायर कर सकते हैं, यानी नई याचिकाएं वो भी लगा सकते हैं। ऐसा कोर्ट का नियम होता है कि चाहे ये केस चल रहा है, परंतु आप नई याचिका लगा सकते हैं। अपने आधार पर आप नई याचिका दायर कर दें। जब आपको इसको मतलब कोर्ट को आदेश देने होंगे, जब कोर्ट अपने आदेश देगा, तो उसका फ़ायदा आपको भी उन छात्रों के साथ में दिया जाएगा। तो यही मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको किसी भी प्रकार का आपको डाउट है या फिर आपको लगता है कि मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे मार्क कम किए गए हैं या फिर और छात्रों के मार्क ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, तो आप इसमें याचिका दायर करा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपके साथ के साथ में अन्य तैयारी में लग जाएँ। आपने ज़्यादातर भर्तियों में देखा होगा, कुछ नहीं होता है, जो बोर्ड और विभाग करता है, वही लगभग होता है। तो मैं जो अधीनस्थ बोर्ड है, वो भी एक सरकारी विभाग ही समझो आप। तो वो भी सरकार के द्वारा ही स्थापित की गई बॉडी है, तो वो भी अपना जवाब पहले से तैयार रखेंगे। दोस्तों देखना आप अगली सुनवाई में, वो लगभग सारे कोर्ट के जितने भी डाउट हों, उनको दूर कर देंगे और कोर्ट यही आदेश देंगे कि इसमें जो भी विभाग ने किया है, वो सही है। क्योंकि दोस्तों, हर कोई कार्य ऐसे ही नहीं कर दिया जाता। उन्होंने नॉर्मलाइज़ेशन किया है या फिर कोई भी चीज़ की है, तो उसका उनके पास प्रूफ़ होंगे। वो उसी आधार पर उन्होंने ये नॉर्मलाइज़ेशन किया होगा, वो सारे प्रूफ़ कोर्ट के सामने उन चीज़ों को रख देंगे। जिससे मेरा मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कम ही चांस हैं कि इसका रिज़ल्ट दोबारा आए। आप लोग 4th ग्रेड भर्ती और आगे रीट की भर्ती, पुलिस की भर्ती, बहुत बड़ी-बड़ी भर्तियाँ हैं, इनमें आप लग जाएँ। आप अपनी तैयारी को इस कोर्ट के चक्कर में और वकीलों के चक्कर में अपनी तैयारी को खराब ना करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप बार-बार यूट्यूब चैनलों पर इस चीज़ को ना ढूँढें कि कब क्या हो रहा है। इसमें अगली सुनवाई अब तो 2 जुलाई को होगी और एक सुनवाई होगी मई के महीने में, लास्ट मई के महीने में होगी, जो कि 26 मई को होगी। तो आप उसी दिन इस चीज़ को चेक करें। इसमें कोई जब तक कोई भी फेरबदल नहीं होगा, कोर्ट ने अपने आदेश सुना चुका है कोर्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ आई होगी। दोस्तों, आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा राजस्थान का यूट्यूब चैनल है जिस पर ऑफिशियल जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है। राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर समस्त ऐसी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल रूप से सही होती हैं। धन्यवाद। और आगे जो भी सुनवाई होगी, उसके लिए मैं आपको ऑफिशियल रूप से जो वीडियो होगा, उसको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। अगली सुनवाई का आप इंतज़ार करें। अगली सुनवाई इसमें मई में होगी एक, और एक होगी 2 जुलाई को। और 2 जुलाई वाली जो सुनवाई होगी, वो सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। 2 जुलाई के दिन ही इसका जो महत्वपूर्ण डिसीजन है, वो आने की पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जून का महीने में तो कोर्ट की वो ग्रीष्मकालीन छुट्टी होती है, तो जून के महीने में तो कोर्ट चलेगा नहीं। अगली सुनवाई 2 जुलाई को ही है। आप उसी दिन का वेट करें। धन्यवाद।